मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल IGS में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का आज प्रथम क्लास है पार्ट 1। तो देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से हम ज्ञात करते हैं अर्थात किस तरह से हम निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। तो दोनों अलग अलग है, साधारण ब्याज अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग है। कहने का तात्पर्य दोनों ही ब्याज है, लेकिन एक होता है कि ब्याजों का ब्याज प्रत्येक साल अलग अलग होती है और साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल का बराबर बराबर अर्थात इक्वल इक्वल ब्याज होती है। तो हम ज्ञात क्या करना है, मुझे सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ते हैं, साधारण ब्याज के भी बारे में कुछ स्टडी कर लेंगे, अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं कि किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। अभी हम बोले हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों का ब्याज लगता है, इसमें हमें क्या क्या जानकारी रखना है। तो इसमें एक मूलधन होती है, मान लीजिए P रुपया, दर होगा R%, समय होगा T वर्ष, इतना। और एक इसमें और जिक्र होती है मिश्रधन का। तो मिश्रधन क्या होती है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, एक ब्याज भी। तो ब्याज दो तरह के, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो कोई भी ब्याज हो आपका मिश्रधन बराबर होगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज अर्थात ब्याज जो होती है वो मूलधन से कितने रुपया अधिक है वही ब्याज हुआ, तो दोनों को मिलाकर हम मिश्रधन कहेंगे। और ब्याज बराबर अगर लिखेंगे तो ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, अर्थात जो मेरे पास अमाउंट है अगर हम मिश्रधन में से कुल घटा देंगे तो मेरा सिर्फ ब्याज बच जाएगा। अगर मिश्रधन और मूलधन में से ब्याज जोड़ देंगे तो मुझे मिश्रधन प्राप्त होगा। इतने चीज लगभग मुझे ये सब जानकारियां होना चाहिए, तभी हम इसके बारे में बढ़िया से क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे अगर दोनों का हम थोड़ा सा अलग अलग करते हैं कि P, अगर मान लीजिए P बराबर 100 रुपया, T बराबर 2 वर्ष और R बराबर मान लीजिए 10%। तो 10% यहाँ पर हम एक बार साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल कर चेक करते हैं। तो 100 रुपया का अर्थात ये निकालने से हम पहले एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी इंटरेस्ट क्या होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होती है मान लीजिए P का RT%, ये जो होता है RT%, यही मेरा इंटरेस्ट आएगा कि कितना रुपया मेरा इंटरेस्ट, जैसे से अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा, अर्थात दोनों का मल्टीपल्स परसेंटेज से बराबर होती है, किसका, इंटरेस्ट के बराबर। ये हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, अर्थात इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं इसी पे। तो अगर हम RT% अर्थात सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो P मेरा कितना है 100 रुपया, 100 लिखेंगे इंटू RT अर्थात RT ये मेरा 10 दूना 20, तो 20%, परसेंट का मतलब बट्टा 100। अगर लिखते हैं 100 इंटू 20 बट्टा 100, 2 जीरो कैंसिल, बराबर 20 रुपया हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसी को हम अगर इसका मुझे मिश्रधन पूछेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर मुझे पूछ रहा है मिश्रधन तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देखते हैं। ये साधारण ब्याज के लिए मिश्रधन, तो मिश्रधन में क्या करेंगे, P इंटू 100 प्लस RT, 100 प्लस RT कर देंगे इतना परसेंट, तो बराबर मेरा हो जाएगा A प्राप्त होगा और यहाँ पर बराबर मुझे प्राप्त होगा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में P का RT% बराबर सिंपल इंटरेस्ट और P का 100 प्लस RT% कर देंगे तो मेरा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। मिश्रधन मेरा मान लीजिए निकालना है इसका, तो 100 का 10 दूना 20, तो 20 10 दूना 20 अर्थात 10 और 2 10 दूना 20 हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो 120%, परसेंट का मतलब बट्टा 100 यहाँ करते हैं, हटाकर 100 कैंसिल, बराबर 120 रुपया आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्या करते, सॉरी मिश्रधन, ये आ गया
मिश्रण आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का मिश्रण कितना होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका कुछ अलग रूल है। कहने का तात्पर्य अगर चक्रवृद्धि ब्याज हम शो करते हैं दिखाते हैं तो इसमें हम पी का 80% डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट आपका सीआई नहीं होता है। इसमें कुछ अलग इसलिए हो जाता है कि वो प्रत्येक साल अलग अलग होती है। जैसे अगर हम ये 100 रुपया रखते हैं तो 2 साल का मान लीजिए 100 का 10%, तो 1/10, 10 दिया 100, यहाँ पर भी 100 का 1/10, तो 10 दिया 100, 10 रुपया 10, तो फिर इसका भी ब्याजों का ब्याज लगता है। तो फिर यहाँ पर करते हैं 10 का 1/10 से 10 कैंसिल अर्थात 1 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 रुपया ये आया, तो 10 10 20 और 1 21 रुपया, टोटल कितना रुपया 21 रुपया हो जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये 80% नहीं होकर हम इसके लिए कुछ और रूल लगाते हैं। तो यही मुझे स्टडी करना, यही मुझे पढ़ना है कि हम किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन उसमें से हम कुछ तरीका रखते हैं। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, इस पे अगर हम फार्मूला को पहले ड्राइव करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो एक होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात ए बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर टी। ये तो सबको को जानकारी है कि इतना बराबर ये होता है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात सी आई बराबर लिखते हैं तो p इंटू 1+r/100 का पावर टी और माइनस पी, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, और इस तरह से हम डिराइव करेंगे तब इस तरह से मेरा ये फार्मूला बनेगा। लेकिन हम फार्मूला का नहीं यूज करके इसको अगर हम बना रहे हैं तो इसका दो तरीका। अगर 2 साल 3 साल, जनरली मेरा मैक्सिमम 4 साल का देता है, लेकिन 2 साल 3 साल का ही पूछेगा। अगर 2 वर्ष की हम बात करें, 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए, तो देखिए क्या होता है इसमें। अगर 3 वर्ष के लिए करते हैं, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए देखते हैं तो 2 वर्ष के लिए एक रूल होती है 2r इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर होती है 3r इंटू 3r स्क्वायर इंटू आर क्यूब। अब इसमें मुझे देखनी है कि हमेशा यहाँ दाएं से क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक। ये एकदम निश्चित ही मुझे रखना है। इसको हम अगर देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2%, 3%, 4%, अगर मुझे इस तरह से बोलेगा तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे 2r, तो 2 है मेरा r का वैल्यू, तो r की जगह पर 2 रखें, 2 दूना 4, तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या हो, 2 दूना 4, सिर्फ 4 आया। लेकिन दशमलव के बाद मुझे 2 अंक रखना था, अपने मन से एक 0 रख देंगे और 2 दूना के 4, तो 4.04, अर्थात हम सिंपल इंटरेस्ट में करते तो 2% कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 दूना 4। जैसे देखते हैं यहाँ पर आपका 2% करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट 2 दूना 4, अर्थात 4% आपका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। अगर 3% करते हैं तो 3 दूना 6% हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग जाएगा। कैसे, यहाँ पर फिर 3 3 9, तो 0.9 लिखना हो कि दशमलव बाद 2 अंक, और 3 दूना के 6, 6.09, 4% करेंगे तो 4 के 16, 16 का 16 पूरा लिखेंगे, फिर 4 दूना 8 लिखेंगे। अगर 5% करते हैं तो 50 25, 50 25, और फिर 5 दूना 10, अर्थात 10.25। अगर देखिए यहाँ भी 5% क्या करते हैं, 5%, तो इसका मेरा निकल जाएगा 2 वर्ष के लिए 10%। तो देखिए यहाँ 10% और इसका कितना 10.25, इतना परसेंट आ रहा है। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट और ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा 0.25 का अंतर, जो हम लोग फार्मूला से रखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर इतना दे रखा है 2 वर्ष का या 3 वर्ष का। तो वहाँ ये ना करके अगर हम 5% डायरेक्ट ये वैल्यू करते हैं तो जो अंतर मुझे प्राप्त होगा वही मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, मुझे रखने की आवश्यकता नहीं होगा। इसलिए हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है 3r इंटू 3r स्क्वायर इंटू आर क्यूब, अर्थात इसको हम करते हैं 2% पर ही, तो क्या करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, तो 8, तो 2 अंक का हम पेयर करते हैं,
फिर 2 दूना 4 3 12 तो 12, फिर क्या करेंगे 2 3 दूना 6 6.1208, फिर क्या करते हैं 3% का 3 3 29 27, फिर 3 3 9 दूना 18, फिर 3 दूना 6, तो अर्थात 3 3 9 हो जाएगा 9.1, 3 3 9 और 29 27, यहाँ भी 27 होगा, 2727 हो जाएगा। अगर 4% का निकालते हैं तो 4 4 चौक 64, फिर 4 चौक 16 48, अर्थात 48 पॉइंट, फिर 4 3 12, अर्थात इसका इतना। इस तरह से हम आगे 10 तक अपना डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरह से हम कैसे बनाएंगे, इसका मुझे यूज कैसे होगा, इसका यूज हम किस तरह से करेंगे तो देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास P बराबर मान लीजिए 5000 रुपया है, R बराबर इसी में से कोई भी अगर 3% ही लेते हैं 3%, फिर T बराबर मान लीजिए 2 वर्ष करते हैं, तो 5000 रुपया का अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 5000 का भी हम बोले अगर 3%, यहाँ 3% का निकाले, अर्थात यही 3 3 9 9 तो 0 9 3 दूना 6, अर्थात 6.09 इतना परसेंट बराबर कितना होगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, परसेंट हटेगा तो बट्टा 10 100 आएगा, तो ये कैंसिल होगा। इसके बदले में भी 100 लिखेंगे, ये हटा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 10, अब हम भाग इस दोनों में गुना करते हैं तो आ जाएगा 9 5 45, 5 फिर 4 6 5 30, इतना ये एक अंक 10 है बट्टा में, तो 304 रुपया 50 पैसा आपका आ जाएगा 5000 रुपये का कितना वर्ष में, 2 वर्ष में 3% पर। इस तरह से हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर इससे भी नहीं तो और भी इसके कुछ तरीके हैं, हम सभी तरीकों को धीरे धीरे बनाएंगे और देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं ये 2 साल का हम फाइंड किए, अगर हम 3 साल का इस पर ही बनाते हैं, अगर 3 साल समय अगर 3 वर्ष करते हैं तो देखते हैं 5000 का कितना परसेंट अभी फाइंड किया, 3% के लिए कहा यहाँ 9.27, अर्थात 9.2727%। ये करेंगे, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, अगर बट्टा में 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो बचेंगे मेरा, 5 से गुना करेंगे, 5 7 35 के 5, 5 दूना 10 3 13, 5 7 35 और 1 36 के 6, 5 दूना 10 3 13, 5 9 45 और 1 46, अर्थात 1 2 3 4, ये दशमलव कैंसिल हो गया, तो बट्टा में 1000 है, तो 1 2 3 3 जीरो कैंसिल, अर्थात 436 रुपया, 463 रुपया 635, अर्थात इतना रुपया आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 463.635 रुपये, आपका कितना रुपीज आ जाएगा कंपाउंड। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही आसानी तरीका से इसे हम बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। साधारण ब्याज तो इससे बहुत आसान है ही, हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा हो। अगर इसे हम फार्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उसे ही बना सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला का लगाएंगे तो देख लीजिए आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 5000 इंटू P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर R बट्टा 100, तो 5000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 3%, 3 बट्टा 100 और पावर T, अर्थात T का वैल्यू 3 और माइनस 1, तो देखिए 100 एकम 100 3, 103 बट्टा 100, अर्थात इसको हम गुना करेंगे तो 103 बट्टा 100 गुने 103 बट्टा 100 गुने 103 बट्टा 100। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत लंबा मुझे मल्टीपल्स करना पड़ेगा, या और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो सबसे बेहतर तरीका ये होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इस तरह से और क्वेश्चन। इस तरह से मुझे इस चैप्टर की हम थोड़ी सी कंसेप्ट को सीखे, या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से और भी कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। इस तरह से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं।